मेरा नाम है मोहम्मद अमान एंड वी वाचिंग सॉफ्टवेयर एचआर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। So today's topic is about how do you use notebook LM to पढ़ाई अच्छी कैसे चले या how do you study effectively. So let's go ahead and open Chrome and let's show you to you'd have a better understanding. Let's search for notebook LM, no spaces, nothing. URL logo मिलेगा. Just go ahead and click on this and you'll find try notebook LM. Just go on ahead. यहाँ पे आपको you'll find featured notebooks such as recent stuff that's going on in the world, whatever. यहाँ पे आपको नीचे आना है. You have to create a new notebook. Just click on it and यहाँ पे आपको पूछेगा add sources. So for this we'll click on the upload sources. I'll select this folder, open this and we'll select all our the material which has been provided from our college. अगर PPT में मिला होगा तो the thing is we'll just click on this and it will take its time to upload. Till then I'll show you PPT वालों के लिए क्या करना चाहिए because this supports only PDF, text, markdown या audio support करता है but PPT come on यार seriously you will grow up PPT to PDF. Let's go on यहाँ पे convert कर दो. में से हम लीजिए हो जाएगा. I completely understand but no controversies. तो यहाँ पे हेलो PDF में चलते हैं. Just go and upload your PPT and it will convert it into PDF and make sure एक बार देख लो convert होने के बाद so that PPT कभी कभार it will be in a different cropping position that will but I look PDF उसको automatically cut कर देगा. नोटबुक LM को लगेगा कि बस आधा PPT दिख रहा है उसको PDF फॉर्मेट में. So be careful while putting your information into it. एंड हमारा डेटा तो अपलोड हो चुका है और यहाँ पे फंडामेंटल्स ऑफ डेटा इंजीनियरिंग एंड डेटा साइकिल जो मेरा सब्जेक्ट है मैंने इसका में इंफॉर्मेशन डाल दी है. सो इट हैज समराइज्ड इट एंड इट्स टेलिंग मी दैट इट्स साइकिल ऑफ ML एंड इट फोकसेस ऑन डेटा आर्किटेक्चर एंड ऑल. तो ये अब हमने देख लिया, चैट बॉक्स देख लिया, सोर्सेज देख लिया जहाँ से ऐड करते हैं. तो अब यहाँ पे यू हैव द स्टूडियो टाइप. Here you can create an audio overview. जैसे कि like for example you can see एक conversation होता है between two hosts जो आपका topic को they will like put some masala and all आपको interesting बनाएंगे so that you will remember this conversation when you're writing exam and आपको याद आएगा content. या आपको brief रहना है कि आपको बस इतना ही चाहिए और इतना आइडिया ही चाहिए, वो भी हो सकता है. ये कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देता है आपके मटेरियल को हेल्प करने के लिए. एंड ऑल्सो डिबेट कि दोनों लोग झगड़ रहे हैं और दोनों बोल रहे हैं कि ये कौन सा अच्छा है, ये कौन सा अच्छा है. सो दिस इज़ बेस्ट फॉर लाइक एंटरप्रेन्योर टाइप के लिए जो बोल सकता है कि एक आइडिया और दूसरे आइडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो टू ब्रेकअप दैट देयर इज अ डिबेट ऑन इट. सो ऑफ कोर्स विल गो अहेड विद द डीप डाइव. लेंथ रखते हैं फॉर नाउ विल कीप इट शॉर्टर. और इस पे AI को क्या डीप डाइव करना है इसके बारे में. सो आई विल पिक अप सम रैंडम क्वेश्चन सच एज ओके लेट्स गो अहेड विद मॉडल 3. यहाँ पे हम कुछ लेते हैं इनटेक. हमको चैलेंजेस के बारे में जानना है. जस्ट गो अहेड एंड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं टोल्ड मी एंड वापस चलते हैं वहीं पे. और हमको चाहिए MLOps टू मिटिगेट रिस्क. क्यों रिटेट करना है रिस्क एंड ऑल. एंड ऑल्सो विल गो ऑन विद एक ही PDF से नहीं लेता, विल जस्ट चेंज टू मॉड्यूल 1. यहाँ पे चलते हैं नीचे थोड़ा डेटा लाइफ साइकिल पे ले थोड़ा डेटा यहाँ से ये क्या है हमको समझा देगा थोड़ा. और यहाँ पे कंट्रोल भी इसको जाके थोड़ा नीचे कर देते हैं तो दैट इसको भी समझ आए थोड़ा कि हम क्या बताना चाह रहे हैं. यहाँ से थोड़ा एंटर कर देते हैं तो इसका टीम हो गया. ओके सो इसको नीचे खींच लेते हैं एंड यहाँ इसको क्या बात करना है, मेन फोकस क्या करना है. जस्ट क्लिक ऑन दिस. तो ये हमारा ऑडियो रिव्यू बन रहा है. तो विल क्लिक एन वीडियो रिव्यू ऑल्सो. एक माइंड मैप भी बना लेते हैं
और थोड़े रिपोर्ट्स भी बना लेते हैं। एक ब्रीफिंग डॉक चाहिए या हमको स्टडी गाइड जैसा चाहिए। फ्लैश कार्ड्स, ऑफ कोर्स विल मेक सम फ्लैश कार्ड्स एंड सम क्विज। ये थोड़ा टाइम लेगा बट माइंड मैप तो जल्दी बन ही जाएगा, नो वरीज। सो टिल देन यहाँ पे हम इफ़ यू नो जस्ट सी दिस पार्ट, यहाँ पे क्वेश्चन देता है खुद के, हाउ डज मशीन लर्निंग ऑपरेशन स्टैंडर्डाइज मिटिगेट रिस्क। ऑफ कोर्स थोड़े लोगों नहीं समझ आएगा वो सब, बट मैं बता रहा हूँ कि इट विल लाइक ऑटोमेटिकली जनरेट क्वेश्चंस, द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस थिंग। दिस ऑल्सो द टेक्स्ट बुक, ऑल्सो द मॉड्यूल्स, जो भी आपका जो मटीरियल है। और यहाँ पे इसने हमारा माइंड मैप जनरेट कर दिया। माइंड मैप इज़ समथिंग दैट विल हेल्प यू रिमेंबर ऑल द टॉपिक्स, जैसे कि फंडामेंटल्स ऑफ DML ऑप्स। यहाँ पे हमारा लाइफ साइकिल होता है। ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो मेरे को पता है, इसमें अगर फाइल फर्दर डीप डाउन करेंगे तो ये उसके स्टेजेस है, अंडरकरेंट्स है, बोले तो नेगेटिव पॉइंट्स है, और इसका एवोल्यूशन कैसा हो रहा है। सिमिलरली हम यहाँ पर अगर इसके आगे भी जाएंगे तो इसमें इसके पॉइंट्स हैं, एक डायग्राम होता है जिसमें हमको ये समझाते हैं कि अंडरकरेंट्स जो भी है, जैसे कि सिक्योरिटी मैनेजमेंट, डेटा ऑप्स, जो भी ये सब चल रहा है ये समझाएगा हमको। सिमिलरली फॉर अदर पॉइंट्स टू, ये पूरा सब्जेक्ट का एक ओवरव्यू है, तो यू अंडरस्टैंड। यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन इसमें से लाइक लिटरली एक क्वेश्चन निकाल के डाला है कि व्हाट आर के फंडामेंटल होता है क्या है, ये सोर्सेस क्या बोलते हैं, कि ऐसा क्वेश्चन डाला है। तो ये थोड़ा टाइम ले रहा है और यहाँ पे अप्लाई कर चुका है, विच इज़ लाइक अंडर 5 सेकेंड्स। थोड़ा सोच समझ के लेता है आंसर, बट ऑफ कोर्स कोई भी चैटबॉट इज़ नॉट एक्यूरेट, डू रिमेंबर दैट। एक बार डबल चेक कर लो इसका रेस्पॉन्स, और एक बार डाल लो रेस्पॉन्स, जस्ट इन केस। पूरा समझा रहा है कि क्या क्या है पूरे सब्जेक्ट के अंदर, क्या है, क्या क्या पढ़ना है आपको, सब कुछ समझा रहा है ये। बट डू रिमेंबर द क्वेश्चन पेपर इज सेट बाय योर टीचर एंड नॉट बाय नोटबुक LM। पुराने पेपर से एक बार देख लेना क्वेश्चंस, इसके ये आंसर दे देगा उसके लिए, एज लॉन्ग एज यू हैव अपलोडेड इट स्पेसिफिक गाइड, टेक्स्ट बुक जिसमें उसका इन्फॉर्मेशन पक्का है, आपको पता है कि उसमें उसका इन्फॉर्मेशन उसके अंदर है। सो टिल देन वेल एंड ओके, वरना दिस विल से कि उसमें इन्फॉर्मेशन नहीं है भाई, सो प्लीज़ एटलीस्ट अपलोड इट टू द सोर्सेस या नहीं। फॉर एग्जांपल आई आस्क यू समथिंग अबाउट साइबर सिक्योरिटी, जिस पे ये नहीं है कंटेंट, जस्ट टाइप साइबर सिक्योरिटी। ये इंटरनेट नहीं छानेगा, ये आपके रिसोर्सेस ही छानेगा। पहले जो नोटबुक LM में था डिफ़ॉल्ट ये था कि इंटरनेट से थोड़ा ले लेता है, अभी यहाँ पे बताता है देखो रिसोर्सेज दैट एम्फसाइज यहाँ पे नहीं है, सिक्योरिटी के अंदर जा रहा है कि बोल रहा है कि ये सिक्योरिटी इज़ वन ऑफ द फाउंडेशनल अंडरकरेंट ऑफ डेटा इंजीनियरिंग लाइफ साइकिल्स, तो वो नहीं है। तो इट इज़ लाइक फाइंडिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम समथिंग एल्स। सो एज आई सेड नोटबुक LM कैन बी इनएक्यूरेट, सो प्लीज़ डबल चेक हिज रिस्पॉन्सेस। सो यहाँ पे नीचे आते हैं एंड वी विल सी हमारा डेटा इंजीनियरिंग क्विज रेडी हो चुका है। सो वी विल सी व्हाट इज़ द प्राइमरी मोटिवेशन फॉर अडॉप्टिंग, पता नहीं भाई, आई विल जस्ट सी रैंडमली। ओके, तो यहाँ पे MCQ चल रहा है, बोलता है कि खुद आंसर क्या है और क्यों वो आंसर है। ओके लेट्स क्लिक ऑन समथिंग। ओके सो चलो सही है, लक है अपने भाई का। नेक्स्ट, ओके नो, तो बोल भी रहा है कि क्यों आंसर नहीं है, क्यों है। मेरे को हिंट दो, हिंट भी देगा, बोलेगा कि कहाँ क्या चल रहा है, सो दैट यू विल रिमेंबर व्हाट्स गोइंग ऑन एंड व्हाट्स नॉट गोइंग ऑन। बड़ा भी हो जाता है, सो विल गो बैक, विल गो इनटू लाइक, और क्या है, फ्लैश कार्ड्स बने हुए हैं। फ्लैश कार्ड्स इज़ व्हाट, ये बता रहा है कि क्या चल रहा है, क्या क्या करना है। अभी इसके पीछे मैं स्पेस बार दबाऊंगा तो फ्लिप होगा, और ये जो इसका आंसर है, ठीक है, 5 स्टेजेस ऑफ डेटा इंजीनियरिंग लाइफ साइकिल्स, तो ये है। तो हम एरो की दबाएंगे तो स्विच हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन है, ये आंसर है, ये क्वेश्चन है, ये आंसर है। तो सिमिलरली वैसे नहीं जाओ, याद रखो, शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हो पूरा, मतलब क्या एक टॉपिक के ऊपर क्या बात है, क्या चल रहा है। सिमिलरली these are the फ्लैश कार्ड्स, यहाँ पे 84 फ्लैश कार्ड्स बना है इसमें। इट इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर। एक बार अगर फ्लैश कार्ड की आदत लग गई ना, यू विल बी द टॉपर ऑफ योर कॉलेज। ओके सो यहाँ पे हमारा MLOps डीप डाइव बन चुका है। तो ये है हमारा Today we're going into MLOps, machine learning. order view of the entire thing. Specifically, we're looking at that tricky point where AI models go from the lab to, well, the real world at scale. Right. And our mission, I think, is to see how MLOps
really hooks into the bigger data engineering lifecycle. Definitely. Because the game has changed, hasn't it? It really has. We're past just playing around with models. Your sources are clear. ML is becoming central to decision automation. So standardizing this stuff, managing it, it's now mission critical for businesses. Okay, yeah. Decision automation. That ups the ante. So let's break down MLOps itself. तो ये है एक कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल, दो AI एजेंट्स के बीच बात चल रही है. एक अंकल एक आंटी है, दोनों बात कर रहे हैं अबाउट व्हाट इज़ ML, क्या है ये चीज़, क्या आप कैसे पढ़ सकते हो, आप 5 मिनट में बना के दे रहा है. सो दिस इज़ व्हाट आई लाइक अबाउट MLOps. और हमारा थोड़ा सा वीडियो जनरेशन फेल हो चुका है, ये अभी भी इट्स इन बेटा स्टेजेस. तो we will just click on it again and just wait for a few minutes. देखते हैं अगर हो सकता है तो. Also there is the interactive mode जो मेरे को भी पता नहीं था इसके बारे में. पीछे बात कर सकते हैं शायद हम. Hi, my name is Mohammed. Mohammed Amin, welcome. Great to have you listening in. We appreciate you chiming in. We're talking about MLOps today. Machine learning operations. Let's jump right in. Welcome to the deep dive. Today, we're jumping into MLOps, Specifically, we're looking at that tricky point. where AI Yep, go on. Could you tell me what is ML stand for, or its basic definition that's in the O'Reilly textbook or any of the resources that you find? That is a fundamental question, Mohammed. Thank you for asking that. ML stands for machine learning. And its basic definition is key to understanding MLOps. At its core, machine learning is the science of computer algorithms. They automatically learn and improve from experience. Crucially, they do this without being explicitly programmed. Instead, they analyze sample data, the training data, to build a predictive model. So it's about the computer finding patterns. Wow, bhai, Google has developed. This is like the stuff that will take teachers' jobs also. खुद पढ़ा के देगा. It will like help you in all possible ways possible. Thus, just keep your sources good. Ask questions that are regularly appearing on your papers. या जो भी आपको like quizzes करना है, quiz किस बारे में करना है, किस टॉपिक पे होना चाहिए, क्वेश्चन ज़्यादा होने चाहिए, कम होना चाहिए, कोई डिफ़िकल्टी कम होनी चाहिए, या माइंड मैप यूज़ कर लो, एक बार देख लो कि क्या चल रहा है, क्या पढ़ना है मेरे को, क्या नहीं पढ़ना है. इट विल हेल्प यू लाइक सेलेक्टिंग ऑल दोज क्वेश्चंस दैट पर्टिकुलरली आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, या किस टाइप में आने वाले हैं, या एंड और केस में भी आ सकते हैं. इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक फॉर एग्जांपल रूल्स एंड चैलेंजेस बोलो, या मेरे को रूल्स चाहिए विथ की MLOps फीचर्स, या मेरे को गवर्नेंस चाहिए विथ की MLOps फीचर्स. So this is Notebook LM. So I hope you like the video. Do like, share and subscribe, and do comment if you have any issues with this Notebook LM, so that I know make good content on it and help you solve your problems. Thank you. आज के लिए फिलहाल इतना ही. आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है. दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है. इसलिए आज के लिए इतना ही.